Students, the name of chapter is balance of payment. Now, question arises, what is balance of payment? Balance of payment होता क्या है? Balance of payment is basically a type of account. जैसे अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसकी एक्सपेंडिचर्स की और इनकम की, किसकी इंडियन रुपीज में. इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वी रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली फॉरेन करेंसी, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. ध्यान से देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का मतलब सिर्फ वो ट्रांजेक्शंस आएंगी जिसमें कुछ पैसे की लेन देन हो रही है. और कौन सा पैसा बेटा? अभी मैंने क्या बताया, ओनली फाइनेंशियल, यानी ओनली फॉरेन करेंसी. सिर्फ फॉरेन करेंसी की बात होगी और कोई इसमें बात नहीं होगी. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने कंपोनेंट आते हैं? ध्यान से देखिए, देयर आर 4 कंपोनेंट. वन इज visible items, invisible items, capital transfers and unilateral transfers. अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ visible items क्या होते हैं. What is visible item? Basically when we talk about visible items, जो नजर आ रहा है नाम से, जो हमें नजर आते हैं. अब आप ध्यान से देखें, यानी कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विस, कोई भी गुड्स, किसी भी तरीके के जो गुड्स होते हैं वो विजिबल आइटम होते हैं. और यानी जो फिजिकल नेचर, जो टेंजिबल होते हैं. अगर आपने बाहर से मशीन खरीदी है वो किसका पार्ट होगा? विजिबल आइटम का पार्ट होगा. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आएंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज. बहुत ध्यान रखना, विजिबल आइटम में सिर्फ गुड्स की बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं हो रही है. दूसरा होता है इनविजिबल आइटम्स. इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज. अब आप बोलेंगे कैसी सर्विसेज? कोई भी सर्विस जिसके अंदर आप चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, चाहे वो बैंकिंग की बात करेंगे, चाहे आप फैक्टर सर्विसेज की बात करेंगे, कोई भी सर्विसेज आएंगी वो किसका पार्ट होंगी? इनविजिबल आइटम्स का पार्ट होंगी. ध्यान से देखें, इनकम फ्रॉम टूरिज्म इज अनदर एग्जांपल. ठीक है. थर्ड आइटम जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, विच इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके और क्लैरिटी दूंगा. इसके अंदर कोई भी हम गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं करने वाले. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आएंगे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी जो पैसा बाहर की कंट्री से आ रहा है, पर किस फॉर्म में? इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में या लोन की फॉर्म में. अगर आपके मान लो फादर बाहर रह रहे हैं, उन्होंने कुछ पैसे भेजे, तो वो किसका पार्ट हो गया? वो आपकी रेमिटेंसेज होती है, मुफ्त में आ रहा है पैसा. पर यहाँ पे जो पैसा आएगा कैपिटल नेचर में, सिर्फ वो पैसा आएगा मेरे बच्चों, मेरे दुलारों, सिर्फ वो पैसा आएगा जो इन्वेस्टमेंट और लोन की फॉर्म में आता है. मेरी बात शायद पकड़ में आ गई होगी, दोबारा से बता रहा हूँ. कैपिटल नेचर में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स आएंगी जिसके अंदर हम बात करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज की. पढ़ के आप देख सकते हैं. Capital account is that account which record all such transactions between residents of the country and rest of the world which cause a change in the assets or liability. जिसके मैंने बताया, लोन एक तरीके से हमारी लायबिलिटी है, और एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है. आई थिंक सो. इज इट क्लियर? अभी जैसे मैंने बताया, इसमें 4 कंपोनेंट है. कौन कौन से? विजिबल, इनविजिबल, एक आता है अनरिपीटेड. अनरिपीटेड का मतलब हुआ जो पैसा मुफ्त में आ रहा है. अभी मैंने बताया, मान लो आपके फादर बाहर रहते हैं और आपको हर महीने कुछ पैसा भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं अनरिपीटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. और कैपिटल ट्रांजेक्शंस की बात करी मैंने, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और लोन की बात आ रही है. कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में? 2 अकाउंट बनाए जाते हैं. वन इज करंट अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट. अब 200 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट का क्या मतलब है? करंट अकाउंट का मतलब होता है कि जिसके अंदर आपकी रोज की, यानी अगर हम बात करें रिकरिंग नेचर की बातें आ रही है. रिकरिंग नेचर का मतलब विजिबल आइटम्स हो गई, इनविजिबल आइटम हो गई, वो किसका पार्ट होगा? हमारा करंट अकाउंट का. दोबारा देखें आप, 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट का मतलब हुआ जिसके अंदर हमारी बात हो रही है किनकी? उन आइटम्स की जो हमारे विजिबल्स
इनविजिबल्स या अनरिक्वेटेड रिसिप्ट की बात हो रही है। ध्यान से देखो, ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज, जो भी ट्रांसफर पेमेंट में आ रहा है, तीन बातें, ट्रांसफर पेमेंट, सर्विसेज और गुड्स, ये तीन चीजें इसके अंदर आएंगी। किसमें? कैपिटल अकाउंट के अंदर, सॉरी करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट का मतलब हुआ जिसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज का बात हो रही है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? तो आज हमने वीडियो का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, दोबारा रिकैप दे रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है, दोबारा ध्यान से देखें आप। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है, जिसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आती हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स चार होती है मेरे बच्चों, विजिबल्स, इनविजिबल्स, अनलिक्विडेटेड रिसिप्ट्स और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। अभी मैंने बताया विजिबल आइटम जिन्हें हम गुड्स कहते हैं, इनविजिबल आइटम जिन्हें को क्या कहते हैं, सर्विसेज। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। और जब हम बात करते हैं किसकी, अकाउंट्स की, तुम्हारे कौन कौन से अकाउंट है? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाकी हम सेकंड पार्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। दैट्स ऑल माय दोस्तों, बच्चों, प्यारों। यस दोस्तों, वी आर बैक। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 में आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। क्या क्या मैंने एक्सप्लेन करा था, एक बार हल्का सा रिकैप दे रहा हूं, जिससे आपकी जिंदगी दोबारा चल के आ जाएगी। चेक करिए। वी हैव डन मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये हम लोग कर चुके हैं, पर आई एम वेरी काइंड हार्टेड, दोबारा बता रहा हूं आपको मीनिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है हमको? जितना भी पैसा बाहर से आ रहा है और जो पैसा बाहर जा रहा है, यानी इन ओनली एंड ओनली फॉरेन करेंसी, जो भी फॉरेन करेंसी में डीलिंग होगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा रूल है, क्रेडिट कम्स इन, डेबिट गोज आउट। जो भी पैसा बाहर से आएगा उसको आप CR यानी क्रेडिट में डालेंगे। जो पैसा बाहर जाएगा, अब पैसा बाहर क्यों जाता है? पैसा बाहर क्यों जाएगा? मान लो आप यहाँ पे बैठे और आपकी कोई फ्रेंड वहां पे रहते हैं और आपने उसको कुछ पैसे भेज दिए, या आपके मान लो भाई बहन वहां रहते हैं, आपने उन्हें कुछ पैसे बाहर भेज दिए। तो जब इंडिया से पैसा जाएगा वो क्या होगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और अगर बाहर से पैसा आया, आपके प्यारे प्यारे पापा ने आपको ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 लाख रुपए भेज दिए, तो वो पैसा कहाँ पे आएगा? आपके क्रेडिट साइड में। गॉट इट? कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। डोनेशन रिसीव, पैसा आ रहा है, कमेंट बॉक्स पे जल्दी से मेरे को बताइए, पैसा जब आ रहा है तो कहाँ जाएगा ये? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आपने कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई किया है, तो यानी क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। मशीन परचेज, आपने परचेज करा, कहाँ से? अब्रॉड से। पैसा बाहर जा रहा है और पैसा जब जाता है तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। वेरी गुड। सैलरी पेड टू इंडियन एम्प्लॉइज, आपने इंडियन एम्प्लॉइज जो बाहर बैठे उनको पैसा भेजा है, और पैसा जब भेजते हैं तो कहाँ जाएगा वो? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि डेबिट साइड में। लोन टेकन फ्रॉम अब्रॉड, पैसा बाहर से आ रहा है, जब पैसा बाहर से आ रहा है, चाहे वो किसी फॉर्म में है, लोन की फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में है, वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। अब आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक तरीके से आप ये मान के चलें कि एक छोटा बच्चा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है। गॉट इट? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या रिकॉर्ड होगा आपका? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स की जब बात होगी तो वो कहाँ आएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सब चीजें आती हैं, यानी वो फादर है और ये छोटा सा बच्चा है उसका। डिफरेंस देख सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हमारा क्या रहेगा? सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे गुड्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? सारी बातें, चाहे विजिबल्स हो, इनविजिबल्स हो, रिसिप्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो, और लास्ट में कैपिटल ट्रांजैक्शंस। वेरी गुड। और ये सब बाकी
बातें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 में करेंगे।